तो जगत भैया का मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, फुकेट वाले जो ट्रैवलिंग वीडियो था उससे कोई व्यूज ज्यादा नहीं आया, व्यूज गिर गया और सामने वाली पार्टी का व्यूज बढ़ गया। उधर नहीं है भैया के जो दुश्मन है ना, स्विगी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी, उनका भी वीडियो बहुत आगे जा रहा है, उनके मतलब चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ गए और जगत भैया का व्यूज जो है वो डाउन हो गया। जगत भैया के पास पैसे कम पड़ गए, अब वो हांगकांग नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पास हांगकांग जाने के पैसे नहीं है, सारे पैसे खत्म हो गए भाई। अब जगत भैया को एक उम्मीद था कि भाई व्यूज आएंगे, उससे हमको अच्छा खासा डॉलर बनेगा, और ये सारा कंट्रोवर्सी होके ना, ये जो सारा कंट्रोवर्सी हुआ, ये सारा जो कन्यादान वाली बेटी थी ना, सारा व्यूज बटोर के लेके चली गई। जगत भैया बेचारे जो इस बार फिर से मुंह के बल गिर गए, पता नहीं क्या हो गया है उनको। जब भी बेचारे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और औंधे मुंह गिर जा रहे हैं। जगत भैया को उम्मीद था कि हम अब जा रहे हैं ना भाई, एकदम हांगकांग, मलेशिया, ये वो, फुकेट जाएंगे, ये वो, तो बहुत सारे व्यूज आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब वहां जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जगत भैया बेचारे पलंग पकड़ के पड़े रहे और पलंग पर से ही बस केवल बैठ के केवल लड़ाई झगड़ा करते रहे। तो चलिए आज बात करते हैं कि जगत भैया जो है ना, अचानक से हांगकांग नहीं गए, और हांगकांग क्यों नहीं गए उसका कारण बताए ऐसा कि सुन के आप कपार पकड़ लीजिएगा। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक, कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ राज परिवार के सबसे बड़े नमूने, जगत भैया। जग जाहिर है कि ये जगत भैया कौन है। जैसा निकले जगत भैया, जैसी निकली जगत भौजी। ये जगत भैया, जगत भौजी, सच में ये जगत है भाई साहब। जगत भौजी तो जगत दीदी को भी पीछे छोड़ दी। जैसे जगत भैया को लोग कहता था ना कि भाई जगत भैया एकदम गजब इंसान है, पता नहीं कब कौन सा बम फोड़ देंगे, कहाँ कहाँ कांड करके रखे होंगे, कितने अकाउंट इनके खुले हैं कोई नहीं जानता है। तो भौजी भी कम नहीं है, भौजी भी नहले पे दहला निकली। भौजी का जो सारा जो मतलब था ना कि भौजी बहुत इनोसेंट है, भौजी बहुत समझती नहीं है, अभी बच्ची है। भौजी का जो कांड आया ना, वो साबित हो गया कि भौजी बच्ची नहीं चच्ची है। अब बात करते हैं कि जगत भैया गए बेचारे। जगत भैया वहां गए, कंट्रोवर्सी की, अपनी मुंह बोली बहन से कंट्रोवर्सी किए, उधर क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल जीजा से कंट्रोवर्सी किए। इंटरनेशनल जीजा से ऐसा कंट्रोवर्सी किए कि उनके चैनले पे गरहन लगा दिए, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे नहीं काबू में आएगा। जब इसका चैनल पे गरहन लगाएंगे ना तो गिरते पड़ते हमारे ही गोड़ पे आएगा। और इंटरनेशनल जीजा जी तो भाई एकदम से गद्दार निकल गए। इंटरनेशनल जीजा जी जो किए हैं ना कन्यादान वाली बेटी के साथ, कतई उनको नहीं करना चाहिए था। उस लड़की को उन पे इतना ज्यादा भरोसा था, लेकिन वो गद्दारी किए उसके साथ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था इंटरनेशनल जीजा जी। मतलब जगत भैया को खुश करने के लिए, जगत भैया के डर से वो इतने बेचारे डरे हुए हैं कि मतलब इनको खुश करने के लिए उस लड़की के साथ ये गद्दारी कर दी है। अब बात करते हैं कि जगत भैया हर कुछ अब ट्राई कर लिए, साम दान दंड भेद हर कुछ, यहाँ ब्लॉगिंग वहां ब्लॉगिंग, टाइगर पार्क, फ्लोटिंग मार्केट, सब कुछ दिखा दिए। अपनी बीवी को हर कुछ मतलब ये कर लिए। स्विगी सिंह राजपूत से भी कंट्रोवर्सी कर लिए। उसका मतलब एनिवर्सरी में अलग से धमाका फोड़वा दिए। उस एनिवर्सरी में किसके साथ क्या हुआ, कौन सी मैडम को रात में भागना पड़ा, कौन सी मैडम की बेइज्जती हुई, हर कुछ मतलब जो जगत भैया का निगाह था ना वहीं पे टंगा हुआ था कि भाई वहां क्या हो रहा है। मतलब जगत भैया को वहां भी जाकर सुकून नहीं मिल रहा था। भौजी कहती है कि हम लोग अब नहीं चाहते कि हमारे लाइफ में कोई आए, हम किसी को नहीं चाहते, हमको कोई पसंद नहीं कि हमारे दोनों के बीच में आए। पहले भौजी एक बात बताइए, आप दोनों के बीच में इतना लंबा लाइन लगा हुआ है पहले ही से कि अब कौन क्या आएगा? आप दोनों के मतलब बीच में मतलब छेद नहीं, दरार है। बोलते हैं ना, वो नली नहीं, वो नदी बना हुआ है। उसमें कितने लोग जाके मतलब हाथ धो लिए हैं, कितने लोग बीच में आए हुए हैं, कहना मुश्किल है। तो आप दोनों में कुछ बचले कहाँ है जो कोई बीच में आएगा? आप अलग से बीच में किसी को बुला लेती हैं, वो अलग से किसी को बीच में बुला लेते हैं।
मतलब पहले तो हमको लगता था कि जगते भैया बुलाते हैं, जगत भैया जहां जाते हैं लड़कियों के बाल से सुलझाते हैं, लड़कियों से के बाल से खेलते हैं, लड़कियों के साथ मतलब छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन आप तो उनसे भी 2 कदम आगे निकली। भैया जी तो बस बेचारे मुंह से थोड़ा सा बहुत बात कर लेते हैं, कभी किसी को थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते थे। लेकिन आप तो इतनी खतरनाक निकली कि भाई साहब सबसे पहले तो दोस्ती बनाई एक ऐसे लड़के से जो अनमैरिड लड़का था। भैया तो शादीशुदा औरतों को छेड़ते हैं, भैया तो शादीशुदा औरतों के साथ अफेयर करते हैं, लेकिन भौजी को भाई चाहिए अपने लेवल का लड़का। भौजी दोस्ती करती हैं अपने लेवल के लोगों में, और भौजी अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाई स्विगी सिंह राजपूत की तरफ। स्विगी सिंह राजपूत से भौजी की दोस्ती हुई। भौजी को उनकी शायरी बहुत अच्छी लगती थी। भैया आप भी शायरी करना शुरू कीजिए, अगर कुछ दिन और शायरी नहीं किए तो भौजी कोई और शायर ढूंढ लेंगी। उसके बाद भौजी अपने भैया का जो कर्म कांड था ना वो सब भेज दी स्विगी सिंह राजपूत के पास। सारा जो भैया का काला चिट्ठा था ना वो सब स्विगी सिंह राजपूत के पास पहुंचा हुआ है। वो इंसान कभी भी बम फोड़ सकता है। अभी उसकी मम्मी जो है ना वो छुड़छुड़िया बम फोड़ रही हैं। जिस दिन वो स्विगी सिंह राजपूत का दिमाग घुमा ना, वो देखिएगा वो कितना बड़ा बम फोड़ेगा। उस दिन भौजी का सारा जो चरित्र का जो प्रमाण पत्र है ना, जो भौजी दूसरे को का चरित्र का हनन करती थी, दूसरे को चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती थी ना कि वो ऐसी है वो ऐसे है, ये स्विगी सिंह राजपूत भौजी का कैरेक्टर जस्टिफाई करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट इनके हाथ में पकड़ाएगा। क्योंकि जूलिया आंटी जो है ना अभी तक वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जूलिया आंटी का आज भी हमने एक वीडियो देखा है। जूलिया आंटी कह रही हैं कि रसुरा एक कचरा, तब से कहाँ थी तुम जब तुम्हारी बहुड़िया हमारे बेटे से के पास आई थी, तब तुमको बहू का याद नहीं आया था कि मेरी बहू कहाँ कहाँ भटक रही है। जगत भौजी पहले लाइव दिन कहती हैं कि हम नहीं जानते हैं कौन है स्विगी सिंह राजपूत, हम नहीं जानते हैं सुगी फुग्गी को, हम नहीं जानते हैं जुल्ली फुल्ली को। दूसरे दिन भौजी कहती हैं कि हाँ हम बात किए हैं, हमारे कुछ वीडियोस हो सकते हैं कि होंगे सामने वाले के पास, वो रखेगा तो आप लोग उसको ये मत समझिएगा, हम एज ए फ्रेंड बात किए थे, एज ए फ्रेंड बात करने में कौन सी बुराई है। तो भौजी एज ए फ्रेंड बात करने में नहीं बुराई है, तो भाई दूसरे में आपको इतनी जल्दी कैसे बुराई लग जाता है। जब आपके पति से कोई औरत अगर बात कर लेती है तो अब आपको उसको काहे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगती हैं कि एकदम छिनार है, कैरेक्टरलेस है। वो भी तो दूसरे मर्द से बात करती है, इसी बेस पे आप कहती है ना। तो आप भी तो वही कर रही थी। मतलब इस औरत में इतनी जेलसी की भावना है, इस औरत में इतनी नेगेटिविटी है, इस औरत के अंदर इतना घमंड है। भले ही मतलब ये मतलब बोलती नहीं है, और बोलती है तो इतना गंदा बोलती है क्योंकि इसको मतलब सही तरीके से बात करने नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बोलने नहीं आता है, और ऐसा नहीं है कि इसका दिमाग नहीं चलता है, ऐसा नहीं कि चालाक नहीं है, बहुत चालाक है ये, बहुत मतलब एक्स्ट्रा जो होता है ना उससे ज्यादा चालाक है। और इसके घर के जितने भी लोग हैं ना, ये रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट इसके यहाँ का पुराना ये परंपरा है, धंधा चल रहा है इसके यहाँ। सोचिए कि ये लोग कैसे हैं कि भाई जब जगत दीदी के समय में जगत भैया उनको कितना गिफ्ट दिए, उनकी बेटी को फ्रॉक दिए, कहाँ चॉकलेट दिए, हर एक चीज का रसीद उस इंसान के पास था। हर वो रिकॉर्डिंग, हर वो मैसेज, चार्ट, स्क्रीनशॉट, मतलब ये अपने घर में भी ये मतलब रिकॉर्डिंग वाला कैमरा लगाए हुए हैं, जो कि रिकॉर्डिंग वाला कैमरा लगाना मतलब कि कानूनन मतलब कि अपराध है। मतलब सोचिए कि इनके घर में कितने जगह पे कहाँ कहाँ ऐसे सीसीटीवी लगा के रखे होंगे जहां से कि मतलब कल के डेट में ये चाहे तो किसी को बहुत गंदे तरीके से ब्लैकमेल कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि जो इंसान इतना लेवल गिरा के मतलब अपनी बहन के साथ ये चीज कर सकता है कि भाई अपनी बहन का रिकॉर्डिंग, अपनी बहन के मतलब चार्ट, मैसेजेस ये मतलब सामने लाने की धमकी दे सकता है, तो सोचिए कि ये इंसान ये बाकी लोगों के साथ क्या करेगा। और जब इसकी बीवी के चार्ट और मैसेजेस मतलब बाहर आ रहे हैं तो ये कह रहा है कि मेरी बीवी पे लोग एलिगेशन लगा रहा है, मेरी बीवी को बदनाम करना चाह रहा है, मेरी बीवी के बारे में अफवाह है। तो जब अगर ये अफवाह था तो तुम्हारी बीवी क्यों एक्सेप्ट की कि हाँ हम वो मेरा दोस्त था, हम बात किए थे। अगर ये अफवाह रहता तो तुम्हारी बीवी तो एक्सेप्ट नहीं करती ना, फिर वो इंसान तुम्हारी बीवी को कैसे बदनाम किया।
वो इंसान तो सर चला के रखा। और अब इसको इन लोगों को देखिए कि भाई जो इनकी कन्यादान वाली बहन है उसका रिकॉर्डिंग, उसके मैसेजेस भाई साहब ये रखे हुए हैं। मतलब सोचिए कि इनके घर में जो लोग जाते हैं, जो इनके घर में जाके रहते हैं 10-10 दिन, 15-15 दिन, उन सारे लोग के मतलब सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस, हर कुछ मतलब जगत भैया के हाथ में। और शायद यही कारण है कि जगत भैया से सब लोग डरता है। सब लोग बोलता है ना कि जगत भैया से क्यों डरेगा, इसमें है क्या ऐसा, क्यों डरेगा? तो यही रीजन है, क्योंकि जगत भैया सबके मतलब स्क्रीनशॉट्स, मैसेज के रिकॉर्डिंग, बात करने का, कहाँ पे कौन क्या बोला, क्योंकि इनके गाड़ी में भी मतलब कि ये लगा हुआ है, रिकॉर्डर लगा हुआ है। जब ये बात करते हैं फोन पे तो इनके गाड़ी में ऑटोमेटिक वो चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। इनके घर में मतलब हर एक जगह पे कैमरा है, रिकॉर्डिंग कैमरा, मतलब रिकॉर्डिंग वाला कैमरा लगा हुआ है। तो सोचिए कि लोग इनसे इसी कारण से शायद डरते हैं, क्योंकि आज ये चीजें क्लियर हुई कि आखिर लोग जगत भैया से डरते क्यों हैं। मतलब सोचिए कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। एक तरह का क्राइम है और ये लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। सबसे पहली बात तो किसी का पर्सनल वीडियोस और मैसेज वगैरह अगर आप किस मतलब बिना उसके परमिशन के किसी को आप देते हो या फिर ये करते हो, क्राइम है। बिना उसके परमिशन के आप रिकॉर्ड करते हो, ये भी एक तरह का क्राइम है। और अगर वो रिकॉर्डिंग आप अपने पास रखे हो सबका मतलब एक विथ प्रूफ के तौर पे, तो सोचिए कि कितने घटिया मानसिकता के ये लोग हैं। मतलब कितना इन लोग का जो दिमाग है ना, कितना क्रिमिनल माइंडेड है। तो इनके साथ जो लोग रहते हैं शायद इसीलिए अब डर चुके हैं इनसे और इनके अगेंस्ट कोई आवाज नहीं उठाता है। अब देखना ये होगा कि अब तो भाई कन्यादान वाली बेटी का कहानी हो गया, उसके बाद बहुत लोगों का कहानी हो गया इनसे। अब देखना है कि अगला नंबर किसका आता है। और ये जो मतलब ऋतिक और रिया जो इनके साथ घूमने गए थे, जिनको लग रहा था कि भाई हमारे तो ये हमेशा मतलब हमदर्द रहेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमसे कभी ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी, क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। इन्होंने मतलब सोचिए कि उस लड़की को जब उसका शादी हुआ, जब ये कश्मीर लेके गए थे ये भूमित भुट्टो और लप्पी भौजी, उस समय का इनका कहना है कि वहां पे हमने उसके लिए क्या क्या खर्चा किया है, कहाँ कहाँ मेरा खर्चा हुआ है, हम सब रखे हुए हैं विथ प्रूफ। तो जो लोग इनके साथ रहते हैं ना, इनके घर जा जाके खाते हैं, इनके घर जाके जो सोते हैं ना, वो सब लोग अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि आप लोग का भी कहीं ना कहीं रखा हुआ है। जब ये नीतू मेहना के साथ वैसे ही किए, मतलब किसी को नहीं छोड़े। मतलब सोचिए कि लोग कहता है कि भाई लोग इनके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। आप लोग थोड़ा इस बात को सोचिएगा कि आखिर जगत भैया ही एक ऐसे मतलब हैं जिनका सब क्रिएटर से झगड़ा होता है और बहुत गंदे लेवल का झगड़ा होता है। बाकी का क्यों नहीं होता है? रिएक्शन वाले से भी इनका झगड़ा होता है तो एकदम गंदे लेवल का होता है, बाकी क्रिएटर का क्यों नहीं होता है? अब बात करते हैं कि जगत भैया हांगकांग क्यों नहीं गए। क्योंकि पहले तो ये बताए कि भाई इनका जो मतलब ये मतलब ट्रिप था वो स्पॉन्सर्ड था, ठीक है, मतलब इनके अकॉर्डिंग। जब इनको ऑडियंस नोचने लगी कि आप तो बोले थे कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, तो अब इन्होंने क्या किया, उस वीडियो को मतलब ये डिलीट कर दिया। फिर इनका कहना मतलब ये क्या बोले कि अब हम लोग को भी इस कंट्री और कंट्री जाना है, इसे जाना है, उससे जाना है, ऐसा ही बोले। उसके बाद जब इनका नहीं कुछ हुआ, जब इनको नहीं कुछ समझ में आया, तब ये क्या बोलते हैं कि तब इनका कहना है कि भाई हमारा जो मतलब हम अब जा रहे हैं हांगकांग से, हांगकांग नहीं जाएंगे, हांगकांग बाद में जाएंगे, रिया और ऋतिक जा रहे हैं और हम लोग बाद में जाएंगे, क्योंकि हमको ना अब इसका रंजना के बर्थडे में जाना है। मतलब ये कि भाई परिवार के साथ रहना, परिवार के लिए जीना, मतलब इन लोग को आज याद आ रहा है कि रंजना के बर्थडे में हमको जाना है, जो कि कुछ दिन पहले यही बोले थे कि नहीं हमारा ट्रिप है, हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, हमको मेरे हर जगह का होटल बुकिंग हो चुका है, फ्लाइट का बुकिंग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो हम ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और आज इनको याद आ रहा है कि रंजना का मतलब बर्थडे है। तो सोचिए कि ये लोग कितने स्क्रिप्टेड चलते हैं। इनको अब समझ में आ रहा है कि भाई उधर से व्यूज नहीं आया, उधर से कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो कम से कम देखते हैं कहीं रंजना के बर्थडे में जाके ही कुछ अच्छा कहीं व्यूज आ जाए। इसलिए दोनों पति पत्नी वहां से मतलब कि निकले हैं। उसके बाद ये आए हैं मतलब कोलकाता, कोलकाता से आए हैं बनारस, बनारस से ये बाई ट्रेन आए हैं गोरखपुर, और शायद वहां इनको काजल और मिथुन लेके अब इनके घर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि आज की रात पूरा एकदम चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन इनका पूरा परिवार आज की रात भी नहीं रुक रहा है।
सब जगह से कंट्रोवर्सी चल रही है, माता जी का अलग प्रवचन, काली माई का अलग प्रवचन, सबके प्रवचन आ रहे हैं। तो भाई आज का रात कहाँ रुके आप लोग? अगर यही चीज वो करती तो शायद आज आप लोग को उसको जीने नहीं देते। जैसे आपकी बहन बैठ के प्रवचन की है ना, शायद वो करती तो आप लोग जीने नहीं देते। तो बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि मैं जो बोली हूँ सही बोली हूँ या गलत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।